काव्य है। सम्यक दृष्टि भय रहित होता है। भय के 7 प्रकार कहे। 7 प्रकारों में भय को विभाजित किया। इसमें पहले इस लोक का भय और परलोक का भय, ये दोनों प्रकार के भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते, क्योंकि कारण दिया है। क्या कारण दिया? यह लोक अथवा परलोक ये सम्यक दृष्टि का लोक ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के रहने की ये जगह नहीं है। सम्यक दृष्टि न इस लोक में रहता और न वो परलोक में रहता। वो लोक में ही नहीं रहता। लोक के 2 भेद, लोक और परलोक। यह लोक में जिस लोक में वह वर्तमान में है, जिस पर्याय में, जिस गति में वह वर्तमान में है, वो तो यह लोक। और इसके बाद प्राप्त होने वाली जगह है वह परलोक। तो लोक के ही 2 भेद हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि न तो इस गति में रहता है और न उस गति में रहता है। वो उसकी जो गति है वो अगति है। उसकी जो गति है वो 4 गति रूप नहीं है। 4 गतियों से बिल्कुल भिन्न, अर्थात अगति, पंचम गति, ये सम्यक दृष्टि की गति है। तो जो ये मानता हो मैं तो न इस लोक में रहता हूँ और न परलोक में रहता हूँ, तो मेरे रहने का लोक ही दूसरा है। मेरा लोक सुरक्षित है सब तरह से। जो इस बात को जानता है उसको इस लोक का अथवा परलोक का भय नहीं होता। जिसने अपने चैतन्य स्वभाव का, चैतन्य स्वरूप लोक का दर्शन किया, उस दर्शन में उसने ये देखा मेरा जो लोक है, मेरा जो स्थान है वो सुरक्षित है और अविनाशी है। वो बनता नहीं, बिगड़ता नहीं और उस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होता। मेरा लोक बनता नहीं है, होता नहीं है। भय की गुंजाइश कहाँ रही? भय वो इन 3 कारणों से वो मकान बनाया है, कहीं बिगड़ न जाए और कोई दूसरा भीतर धस न जाए। ये भय की परिस्थितियां हैं। स्वरूप के दर्शन में ये देखा जाता है, सम्यक दृष्टि ये देखता है मेरा जो लोक है वो वज्र लोक है, औलादी लोक। उसमें बाहर की हवाएं आती ही नहीं है, बाहर का वायुमंडल उसमें प्रवेश होता ही नहीं है। सबका सब मेरा ये ज्ञान लोक है। ज्ञान लोक में भीतर सबका सब प्रतिबिंबित हो जाता है। जो बाहर है वो क्या होता है? जितना कुछ बाहर है, आत्मा के बाहर, वो सबका सब ज्ञान लोक में प्रतिबिंबित हो जाता है। किस तरह प्रतिबिंबित होता है? ये सब मेरे बाहर है, भीतर कोई नहीं आ रहा है। जैसे अपने घर में दर्पण हो तो बाहर की वस्तुएं उसमें प्रतिबिंबित हो, तो अपन ये जानते हैं कि ये सब बाहर हैं। मेरे भीतर अर्थात मेरे दर्पण में भी नहीं आ रही हैं। ऐसा जानता है तो बिल्कुल निशंक रहता है। इस लोक और परलोक के भय से सम्यक दृष्टि इसलिए निशंक और निर्भय रहता है क्योंकि वह अपने ज्ञान लोक को सुरक्षित अनुभव करता है। अब वेदना की बात चलती थी अपने, उसमें मूल से ही
कही जाने वाली वेदना को उड़ा दिया आचार्य ने। जिस वेदना की शिकायत अज्ञानी लोग रात और दिन करते हैं, उस वेदना को मूल से उड़ा दिया। ज्ञानियों को, सम्यक व्यक्तियों को वेदना है ही नहीं। अज्ञानियों को जो वेदना है वो भी कल्पित है, कल्पना है। वो झूठी शिकायत करते हैं। कोई कहता है नहीं, जैसे मेरा सिर दर्द करता है, तो शिकायत झूठी है। ज्ञानी ये कहते हैं कि शिकायत झूठी है। क्यों झूठी है? सिर है ही नहीं तो दुखेगा कहाँ से? तेरे सिर नहीं है, इसमें दर्द का कहाँ प्रश्न है? तेरे पेट ही नहीं है, इसमें दर्द का कहाँ प्रश्न है? तेरे फेफड़े नहीं है तो निमोनिया का प्रश्न कहाँ है? इस तरह जो सारा लोग वेदना की शिकायत करता है निरंतर तकलीफों की, वो कहता है कि बहुत दुख है जी, बहुत तकलीफ है संसार में, जगत में। सम्यक दृष्टि ये कहता है कि सब झूठ बोलते हो, कुछ भी नहीं है बात, सब केवल जबरदस्ती का कराहना है, व्यर्थ का। जैसे कोई बहाने में कराहता है, तकलीफ कुछ भीतर नहीं हो। इसी तरह उसको वेदना का भ्रम हो गया है, क्योंकि शरीर में अपनत्व का भ्रम हुआ है ना। ये जहाँ शरीर में थोड़ा भी कोई परिणमन होता है, उस परिणमन को यह एक तो कहता है बीमार हो गया, दूसरा कहता है काफी अच्छा है वो परिणमन। न वो अच्छा है और न वो बुरा है। शरीर में स्वास्थ्य नाम की कोई चीज ही नहीं। कहाँ तक जाएंगे झूठ की तरह में? मेरा शरीर स्वस्थ है, ये बात ही झूठ है। सारी दुनिया पागल है, इस पागलपन की कोई सीमा है क्या? शरीर का कोई स्वास्थ्य होता ही नहीं है, क्यों? शरीर को कोई तकलीफ कभी है ही नहीं, इसलिए शरीर कभी स्वस्थ और आरोग्य होता ही नहीं। अब सारी दुनिया तो हैरान है कि बोले नहीं बहुत बीमारियां होती हैं और आराम भी होता है। ज्ञानी कहते हैं शरीर तो एक पुद्गल के परमाणुओं का समुदाय है, एक स्कंद है। उस स्कंद का स्वास्थ्य क्या और रोग क्या, तुमने अज्ञानियों ने नाम रखे हैं। ये अज्ञानियों के नाम है, सचमुच तो बात है नहीं। तो शरीर में जो परिणाम होता है, स्पर्श गंध वर्ण का परिणाम होता है। इसमें व्याधि क्या और आरोग्य क्या? और उसको स्वयं ही इस बात की शिकायत नहीं है, तो आत्मा में शिकायत क्यों? स्वयं कभी ये नहीं कहता है कि मेरे को तकलीफ है, और आत्मा उसकी तकलीफों को अपनी तकलीफों के रूप में प्रचारित करता है। तो बात है ये, कुछ समझ में आने लायक बात है? कोई दूसरा बीमार हो, हम उसको अपनी बीमारी के रूप में तो प्रचारित नहीं करते, लेकिन यहाँ तो बीमार भी नहीं कोई, तो शरीर बीमार होता ही नहीं है। शरीर में तो उसकी जो संपत्ति है, उसी के परिणाम प्रति समय हुआ करते हैं। रक्त भी एक वैभव है पुद्गल का, रक्त का बिगड़ना भी एक वैभव है। वहाँ क्या है? जैसे आसमान साफ है अथवा आसमान में बिजलियां कड़कती हैं, तो ये सब उसके वैभव हैं। लोग कहते हैं कि हम मर गए, हमको मार दिया। तो तुम मर गए होगे, तुमको मार दिया होगा, ये बिजलियां तो हमारा वैभव है। साफ हो आसमान तो वो भी हमारा
वैभव है, ये जो तुम्हारी शिकायतें हैं वो तुम करते रहो। अज्ञानी ऐसी शिकायत करते हैं, इसमें ज्ञानियों को आश्चर्य होता है, और अज्ञानी की शिकायत के अनुसार ज्ञानी कोई भी क्रिया उन अज्ञानियों के प्रति करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अज्ञानियों के सारे ही बोल झूठे हैं। करें तो क्या करें? अज्ञानी ये कहते हैं कि हम तो बीमार हैं, तो ज्ञानी ये कहते हैं कि हमको बीमारी दिखे तो तुम्हारा इलाज करें कुछ। तुम जो बीमारी कहते हो वो बीमारी हमको तुम्हारे भीतर नजर आती ही नहीं है। दवाई कहाँ लगाएं बोलो, कहाँ लगे औषध? है नहीं बीमारी, और तुम रोल मचाते हो, शोर करते हो। है तो सही बीमारी, वो यही है। बीमारी है नहीं और बीमारी प्रचारित करते हो, ये है बीमारी। इसकी दवा यह है कि अपने आप को बीमार मत मानो। व्याधि तुमको होती नहीं है, व्याधि की आदि है तुमको। व्याधि शरीर को कही जाती है, और शरीर को ही है, तो तुम अपना मानस वैसा बनाते हो, ये आदि है। इस आदि को समाप्त कर लो, तुम्हारे मन की स्थिति को समाप्त करो, तो बात जैसी है वैसी दिखाई देने लग जाएगी। वेदना भय में ये कहा आचार्य ने, जो ज्ञानी है उसका वेद्य वेदक ज्ञानी से बाहर होता ही नहीं। ज्ञानी के जो गुण धर्म हैं वे उसके वेद्य हैं, उसकी जो शक्तियां हैं वो निरंतर उनका स्वाद लेता है, निरंतर उसी का भोग करता है। वो अनंत गुणों की चटनी उसको प्रति समय खाता है ज्ञानी, कितनी स्वादिष्ट होती है। अनंत गुण भी एक से एक विलक्षण और एक से एक भिन्न प्रकार के अद्भुत स्वाद वाले, कड़े नहीं नीम की तरह, कुत्ती की जैसे कड़वे नहीं, पर एक से एक विलक्षण स्वाद वाले, विलक्षण स्वाद वाले गुणों की चटनी को सम्यक दृष्टि प्रति समय वेदन करता है। हर समय नवरत्न की चटनी बनाते हैं ना, बड़ी पिकनिकों में 40-50 रुपए की डाइट में नवरत्न की चटनी बनती है ना, महंगी बनती है। चटनी सच में चटनी अनंत गुणों की, एक का स्वाद दूसरे से विलक्षण, ऐसे अद्भुत स्वाद वाले। नवरत्न की चटनी में नीम पटकते हैं, कड़ी कुटकी, किरायता, क्या पटकते हैं? ऐसी ही अच्छी से अच्छी चीजें जिनका मेल हो, समन्वय हो, और जिनके मिलने से एक स्वाद बने अद्भुत। ऐसा का ऐसा अनंत गुण, उस सबके सब भिन्न भिन्न स्वाद वाले, विलक्षण। ज्ञान दर्शन से मिलता नहीं, दर्शन चारित्र से मिलता नहीं, चारित्र आनंद से मिलता नहीं। ये सब न्यारे न्यारे स्वाद वाले, इन सबको इकट्ठा करके ज्ञानी प्रति समय वेदन करता है। उसके आनंद का ठिकाना है कुछ? यहाँ क्या है? नवरत्न की चटनी में 10 चीजें डाल दी, जिसमें तो निहाल हो गए खाने वाले। अरे अनंत गुणों की चटनी प्रति समय चाटता है। सम्यक दृष्टि का अवलेह, उसका टॉनिक हर समय का ये है। वो कैसे बीमार हो सकता है? ऐसा टॉनिक जो प्रति समय लेता हो वो बीमार हो सकता है? ऐसा अभेद वेद्य वेदक है, अभेद, जिसमें गुण भिन्न भिन्न होने पर भी उनके स्वाद और उनके स्वरूप न्यारे न्यारे होने पर भी उनका न्यारा न्यारा अनुभव न होकर एक सम्मिलित अनुभव होता है, मिश्र अनुभव होता है। ऐसा अभेद वेद्य वेदक, वो एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा सदा वेदन में आता है। निराकुल पुरुष
निराकुल पुरुष विशेषण किसका है? ज्ञानी का, सम्यक दृष्टि का। विशेषण देते भी आचार्य थकते नहीं है ना। सम्यक दृष्टि को क्या विशेषण दिया? निराकुल। सामान्य नहीं है बात, निराकुल पुरुषों के द्वारा। और प्रकरण चलता है सम्यक दृष्टियों का। तो कौन हुए निराकुल? सम्यक दृष्टि स्वयं निराकुल हैं वे, क्योंकि उनको आकुलता का एक चप्पा भी इस जगत में दिखाई नहीं देता। आत्मा को आकुलित होने का क्या काम है? क्यों हो आकुलित? यह एक ही वेदना ज्ञानियों को है, ये एक ही तकलीफ ज्ञानियों को है ना। एक ही वेदना, एक ही आनंद, एक ही संवेदन, एक ही अनुभूति, एक ही स्वाद, वो ज्ञानियों को है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। कर्ता कर्म और भोक्ता भाव जहाँ होता है ना, भोक्ता भोग्य भाव, तो वहाँ आत्मा कर्ता और जो काम, जो कार्य, जो परिणाम पैदा होता है वो उसका कर्म। आत्मा भोक्ता और जो परिणाम पैदा हुआ वो भोग्य। इस तरह प्रति समय ज्ञानी ज्ञान का ही भोग करते हैं। ज्ञान में अनंत गुणों का अवलेह, अनंत गुणों की चटनी, इसका नाम ज्ञान। अकेला ज्ञान, ज्ञान कभी खाली रहता है? अकेला रहता है? अनंत के साथ है वो। आत्मा तो जैसे बताया ना, हाँ, जहाँ होता है ना, जिसका भोग किया जाता है उसे वेद। हाँ, वो वेद। और ये ज्ञान का अनुभव करना पर्याय है ना, पर्याय अनंत गुणों की निर्मल दशा, वो वेद्य। वो द्रव्य वेदन करने वाला, द्रव्य कर्ता और वो कर्म, द्रव्य भोक्ता और वो भोग नहीं। ज्ञान हुआ भोग करने वाला, ऐसा नीचे भी है, ऐसा हो वेद्य वेद्य की इच्छा और इसको करता है, ऐसा नहीं। ये आत्मा को बूझना शुद्ध करे, इसका अनुभव करने वाला, ऐसा वेद्य वेद्य आत्मा वेदक, ज्ञान वेद्य। वेदक मैंने वेदन करने वाला, वेद्य मैंने जिसका वेदन किया जाए। पर्याय वेदन करने वाले ज्ञान को वेद्य बताए, ज्ञान शुद्ध आत्मा का वेदन करने वाला, अनुभव करने वाला। क्या है यहाँ इतना भेद है नहीं। यहाँ करता है आत्मा और ज्ञान, इनमें वेदन करने वाला कौन रहा? और मतलब आत्मा वेदन बताया, वेदक द्रव्य को कहा ना, आत्मा वेदक मैंने वेदन करने वाला, वेद्य मैंने जिसका वेदन किया जाए। वेद्य को वेदन करने वाला होता था, ये पर्याय है वेद्य को। ज्ञान वेद्य है और आत्मा वेदक। वेद्य मैंने जिसका वेदन किया जाए, इसका अर्थ ऐसा ही, अर्थ ही यही है। वेद्य मैंने जिसका वेदन किया जाए। हाँ, क्या दिक्कत है? कर्ता और कर्म और भोक्ता और भोग्य दो बात होती है ना। जहाँ कर्ता कर्म की बात आती है तो द्रव्य होता कर्ता और पर्याय होती है कर्म। द्रव्य होता भोक्ता, पर्याय होती है भोग्य। यहाँ जो विवक्षा है ना, ये प्रमाण से है, निश्चय व्यवहार का प्रकरण नहीं। निश्चय से अगर लेंगे तो जो भोग्य है वो द्रव्य है,
पर्याय निरंतर द्रव्य का आनंद लेती है, ऐसा कहते हैं। वो नहीं है प्रकरण इस तरह से। जहाँ शुद्धात्मा का अवलंबन हुआ, तो शुद्धात्मा के अवलंबन में जो पर्याय आनंद की पैदा हुई, वो आनंद की पर्याय कर्म और आत्मा उसका कर्ता। वो आनंद की पर्याय भोग्य, वेद्य और आत्मा उसका वेदक। पूछेंगे भी सही ना अपन, यहाँ तो प्रश्न का उत्तर है ना। ज्ञानी हर समय किसका वेदन करते हैं? आत्मा का वेदन करते हैं। ये तो सामान्य जवाब हुआ। सचमुच तो आत्मा के भीतर जो है उसका वेदन करते हैं। आत्मा के भीतर ज्ञान है, ज्ञान है अर्थात अनंत गुण है। ज्ञान मैंने अनंत गुण, इसलिए ज्ञानी प्रति समय अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का ही रसास्वादन करते हैं। वो उनका वेद। तो ये एक ही वेदना ज्ञानियों के है। ज्ञानी को निरंतर एक ही संवेदन, एक ही अनुभव, एक ही संचेतन, एक ही रसास्वादन है। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत वेदना होती ही नहीं। इतने एकदम निसंकोच बोलते हैं आचार्य। ये बात देखने की है ना खास। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत वेदना होती ही नहीं। ज्ञानी को कोई दूसरी वेदना जो आ जाती हो, आने वाली हो, वो होती ही नहीं है। इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है? इसलिए जगत जिस वेदना का निरंतर अनुभव करता है और जिस वेदना से निरंतर भयभीत रहता है, ज्ञानी को उसका भय कहाँ से हो सकता है? उसका वज्र का किला हो तो प्रहारों का भय कहाँ से हो सकता? इतने आक्रमण तो हो चुके और अभी न मालूम कितने हो सकते हैं। ये भय उसको कहाँ से होगा? हाँ, अपने किले के संबंध में उसे संदेह रहा हो कि ये टूट जाए, टूट जाता है, जैसे दुनिया की और भी टूट जाते हैं, ऐसे ये भी टूट जाए तो वहाँ वो टूटेगा तो नहीं, पर भय जरूर हो सकता है। लेकिन जब ये विश्वास हो जाए कि टूटने वाला ही नहीं है तो कोई आक्रमण करेगा, ये बात बिल्कुल मिथ्या हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों को भी वेदना का भय नहीं होता। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। जितनी शंकाएं ज्ञानी के संबंध में ऊपर की होती हैं, उनका आचार्य को ध्यान है और ज्ञान है, और उसी संदर्भ में आचार्य ये उत्तर प्रस्तुत करते हैं। ये अपने को ख्याल में रखने की है बात। जब ये प्रकरण हम सुनते हैं तो ज्ञानी के संबंध में हमको असंख्य शंकाएं पैदा होती हैं। ये सारी हलचल देखी जाती है ज्ञानी में, तो ज्ञानी को नहीं तो किसको है? व्याधियों की, उपाधियों की जो हलचल देखी जाती है, ज्ञानियों को ही, भरत जैसे चक्रवर्तियों को, बाहुबली जैसे वज्र शरीरी को, तद्भव मोक्षगामी को, इनको ये जो हलचल देखी गई लड़ाई झगड़े की, और वादिराज मुनिराज को कोट देखा गया, और सभी ज्ञानियों को देखते हैं हम तो नरक में भी ज्ञानी रहते हैं, और उन नरक के ज्ञानियों को निरंतर हम लड़ते झगड़ते देखते हैं। ये बात याद नहीं है कि आपको महाराज जो कह रहे हो आप, वो तो निरंतर निशंक वर्ता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। तो आपको चार गतियों की बात याद तो होगी। ये कौन सी पंचम गति की बात करते हैं? नरक की, तिर्यंत की, पानी की मच्छियों की, मालूम है कि नहीं? तकलीफ नहीं होती उनको, दर्द नहीं होता, चिल्लाते नहीं, कराते नहीं,
भागते नहीं, औषधि नहीं लेते, बोले सब लेते हैं। फिर ये आपकी बात 19 नहीं हो जाती, हल्की नहीं हो जाती, निरंतर ज्ञान का अनुभव करता है। हमें तो वे स्पष्ट रूप में व्याधियों का अनुभव करते हुए दिखते हैं और बहुत हल्ला करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लाओ रे लाओ, दवाई लाओ रे, मैं तो मरा जा रहा हूँ। दिखते हैं ना। फिर क्या हुआ? तो वो जो दिखते हैं उसका वो वेदन नहीं कर रहे हैं, वो उनमें दिख रहा है। जैसे एक अभिनय करने वाला, वो अभिनय करता है नाटक में, दिख रहा है, कर नहीं रहा है, उसकी परिणति नहीं है वो उस तरह की। वो तो वहां मर भी जाता है, तो क्या मर गया है? नहीं, ये उसकी परिणति नहीं है। इसी तरह ज्ञानी को जितना कुछ दिखाई देता है वह उस रंगमंच के अभिनय की तरह है, सचमुच वह उसकी परिणति नहीं है। ऐसा हम भीतर से ज्ञानी के अंतर को देखकर कहते हैं, बोलते हैं। तुमको ज्ञानी का अंतर दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम उस पर आरोप करते हो। अभिनय को जो नहीं जानता वो अभिनय को सच्चा मान लेता है, और वहाँ उस रंगमंच की लड़ाई में कोई घायल हो गया तो बीच में कोई श्रोता, कोई दर्शक जो समझता नहीं है अभिनय को, कहता मर गया रे बेचारा, मर गया रे, मर गया रे, अस्पताल ले चलो रे। क्योंकि वो उसके अंतर को जानता नहीं है। जो दिखाई दे रही है वो उसकी परिणति नहीं है। ऐसा जानने वाले दर्शक को उसका, वो चाहे हंसता हो अथवा वो घायल हो गया हो, ये दर्शक निरंतर आनंद लेते, आनंद लेते हैं नाटक का। इस तरह ज्ञानी इस अभिनय में निरंतर आनंदित रहता है, वह अपने ज्ञान का ही अनुभव किया करता है। या उनकी परिणति का अनुभव करते हैं दर्शक। जो परिणति होती है अभिनेताओं में देखी जाती है, क्या उसका अनुभव करते हैं? निर्भय होकर क्यों जाते हो नाटक देखने का? आनंद, मजा आता है जी, मजा आता है। वहाँ तो वो मरता है, वो मर जाता है, तो मजा आता है तुमको? कोई नहीं, कोई मरता करता नहीं है, बस मजा आता है। इस तरह ज्ञानी की ये सारी परिणतियां कहाँ से लेकर, भीतर जो भय पैदा होता है वहां से लेकर, लेकिन ये भय भीतर नहीं जाता। यूं कहते क्या, ये जो भय देखा जाता है ज्ञानी को, ये भय भीतर नहीं जाता, ये भय ऊपर रहता है। ऊपर रहता है अर्थात उसकी परिणति नहीं होती, वह इसको आत्मसात नहीं करता, इसलिए ये अभिनय है। ये सचमुच परिणति उसकी नहीं है, अंतर परिणति नहीं है। किराए के रोने वालों की तरह है ये भी, जैसे उनको दर्द नहीं, वैसे वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सुख दुख को भोगना वेदना है, भावार्थ है। ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान मात्र स्वरूप का ही भोग और उपभोग किया करता है। आया ना स्वरूप का उपभोग, इसका उपभोग ज्ञान का, ज्ञान का अर्थात उस ज्ञान का नहीं अलग से, और अनंत गुणों का, अनंत गुणों का भी अलग से नहीं। अनंत गुणों का अनुभव करे तो द्रव्य से न्यारा गुणों का अनुभव किया ना उसने, तो वो भी नहीं। अनंत गुणात्मक अभेद जो तत्व, अभेद जो द्रव्य है एक, तो अनंत गुणों में उस द्रव्य के माध्यम से, द्रव्य के लक्ष्य से एकत्व का अनुभव करता है। ऐसी एकत्व की अनुभूति ज्ञानी को है, अनेकत्व की नहीं है। एक रस, एक स्वाद, अनंत गुणों का मिला हुआ एक स्वाद, एक स्वाद
मैंने ऐसा द्रव्य उसका भोग है। तो सचमुच क्या है? सचमुच उसके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली अपनी पर्याय का भोग है। उसको थोड़ी भोगता है द्रव्य को। जहाँ लक्ष्य उस द्रव्य का होता है तो तुरंत पर्याय में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, अनंत गुणात्मक आनंद की। उसका भोग ज्ञानी प्रति समय किया करते हैं। ज्ञानी ही भोगता और उसकी निर्मल परिणति उसका भोग्य। ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है और पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। एक प्रकरण, एक परिणति, एक पर्याय जो वेदना के नाम से प्रसिद्ध है सारे जगत में, सारे अज्ञानी लोक में, ये ज्ञानी उसको अपनी वेदना नहीं मानता। क्या मानता है? कि मैं इस वेदना को कहाँ रखूं? मेरे को निरंतर ज्ञान और आनंद की वेदना है हर समय, तो मैं इस वेदना को कहाँ रखूंगा? जैसे कहीं किसी दूसरी जगह अपने व्यवहार में, अपने परिचय में अथवा अपने स्नेहियों के यहाँ किसी का वियोग हो जाए तो उसका दुख होता है, लेकिन वो दुख ऊपर ही ऊपर रहता है, उस दुख का प्रवेश भीतर नहीं होता। तो दुख का प्रवेश भीतर हो तो हमारा अपने साधनों के निमित्त से होने वाला जो आनंद है, उस आनंद की धारा का भेदन करके उस दुख का प्रवेश हो, वो आनंद की धारा कभी विराम नहीं पाती। सर्व साधन संपन्न कोई हो, कोई तकलीफ, जैसे वो कहते हैं ना कि आज इस समय तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सब तरह का आनंद है, ऐसा ठीक है। उसके ऐसे आनंद के समय उसके परिचितों में किसी का वियोग हो गया और वो वहाँ गया और उसको वहाँ तकलीफ भी हुई, दुख भी हुआ, अरे रे कहते कितना बुरा हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा अनर्थ हो गया ये खाली कहता है, भीतर से वेदन भी है उसको, वेदन भी है। कहता क्या वेदन नहीं है तो क्या नाटक करता है बाण जैसा, है ना? कितना बुरा हो गया, ओह अनर्थ हो गया, ऐसा कहता है। दुख भी है ना उसके साथ। इस दुख का प्रवेश है उसकी उस सर्व साधन संपन्न आनंद धारा में, या ऊपर ही ऊपर है, ये ऊपर ही ऊपर है। बस यही ज्ञानी की स्थिति होती है। जितना भी राग द्वेष पाप पुण्य क्रोध मान माया लोभ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा इत्यादि जितने भी भाव होते हैं ज्ञानी को, वे उसी ज्ञान और आनंद धारा का भेदन करके पैदा नहीं होते। ज्ञान और आनंद धारा के ऊपर ही ऊपर उत्पन्न होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए उसको हम ज्ञानी की परिणति नहीं कहते। जैसे उस दुख को हम उस व्यक्ति की परिणति नहीं कह सकते, क्योंकि वो दुख ही दूसरे के संबंध में है। इसी तरह ये जितने भी परिणाम होते हैं, शरीर को जगत को आश्रय करके, इनका लक्ष्य करके जितने भी परिणाम होते हैं, वे सबके सब परिणाम ज्ञानी की अंतरधारा भी है। किन शब्द में दी है? किन शब्दों में दी? पहले कही है इस तरह की बात, क्या कहा है? मुपरी तरंतो ये जो भाव है, विभाव राग द्वेषादि भाव जिसके ऊपर ही ऊपर तैरते हैं, ऊपर ही ऊपर तैरते हैं ना, भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी को भी वेदना के रूप में जगत के शब्दों में जो वेदना देखी जाती है, वो वेदना ऊपर ही ऊपर तैरती है, क्योंकि वह जानता है कि इस वेदना का मेरे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं बीमार ही नहीं। शरीर बीमार है इसलिए मुझे थोड़ा विचार इसका आ जाता है, क्योंकि ये बहुत समय से मेरे साथ नहीं आता है, आ भी जाना
चाहिए क्या झगड़ा है? कोई साथ है, अपने परिवार का नहीं है तो भी अगर वो बीमार हो जाए तो यात्रा में विचार नहीं आए, तुम जानो मैं तो जाता हूँ, देखो। अरे भले आदमी क्या करता है, तो मेरे को थोड़ी तकलीफ है, ये तकलीफ तुमको है, तुम देख लो, तुम्हारी इच्छा हो तो इस नदी में गिर जाओ, मैं तो जाता हूँ। अरे ऐसा नहीं होता है, भले तुमको वेदना नहीं है लेकिन मेरे को है ना, तो तुमको थोड़ा विचार आ जाना चाहिए। इस तरह शरीर साथ है, इसलिए ज्ञानी को भी उसका विचार, उसके परिणामों का विचार आ तो जाता है, लेकिन वो ये जानता है कि सचमुच वेदना मेरे को तो इसको है बेचारे को, इसलिए मुझे विचार आ गया, ठीक है, साथ है तो आ गया, साथ छूट जाएगा तो कोई कहने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला, भगवान सिद्ध तो कोई आने वाले है नहीं साथ पूछने के। अभी साथ है उस समय तक, अरे पाँव की चप्पल का ही विचार आ जाता है, टूट जाता है तो टूट गई, लोग तो चलवाओ, क्या आता है विचार, आ जाता है। इस तरह जो कोई साथ है, अनादिकाल से साथ है, और थोड़े बहुत 5, 25, 50, 100 वर्षों से ही सही साथ तो है ना बेचारा, इसने भी निभाया तो है थोड़ा बहुत। इसलिए जब इसमें कोई परिणाम होता है तो ज्ञानियों को भी विचार आ जाता है, लेकिन ऐसा विचार आता है अपने को तो कोई तकलीफ नहीं। इस तरह ज्ञानी निरंतर आनंद की वेदना में ही लीन रहते हैं, अथवा कोई वेदना उनको देखी भी जाती है तो वह उनकी आनंद धारा का भेदन नहीं करती, ऊपर ही तरंतो, ऊपर ही ऊपर रहती है। दूसरे को होने वाला जो दुख और उस दुख से उत्पन्न होने वाला हमारा दुख, उसको तो वो दुख भीतर है लेकिन हमारा यह दुख बाहर है, उसके संबंध में जो होता है। इसलिए ज्ञानी को वेदना भय नहीं है, वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है, क्योंकि ज्ञान सदा सुरक्षित है और मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ, तो मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ, ये ज्ञानी की अनुभूति है प्रति समय की, इसलिए वह निरंतर आनंदित रहता है। ज्ञान का अनुभव, उसका दूसरा नाम आनंद का अनुभव। तो ज्ञान के स्वरूप को जानता है ना, जिसने ज्ञान का स्वरूप जाना उसने आत्मा का स्वरूप जाना, जिसने आत्मा का स्वरूप जाना उसने आत्मा को अभेद जाना और रक्त और मांस की होने वाली व्याधियां और उन वेदनाओं से अलग जाना। जिसने अपने तत्व को हाड़ और मांस के भीतर बिल्कुल न्यारा देखा जाना, वो ये जानता है ये जितनी भी विकृति है, विकृति नाम उसका, जितनी भी विकृति है ये विकृति मेरे इस साथी को है, मेरे को